Hello students, beta in last video we read about the Mughal Empire, the rulers of Mughal Empire. हमने जो रीड किया था वो बाबर, हुमायूं एंड अकबर के बारे में रीड किया था. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द नेक्स्ट रूलर्स. The next ruler of Mughal Empire is Jahangir. Executed the fifth Sikh Guru Arjun Dev Ji. वो जहांगीर जो था बेटा वो एग्जीक्यूटेड द फिफ्थ, मतलब उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी के साथ भी काम किया हुआ था, मतलब उनके साथ बहुत टाइम तक रहे थे जहांगीर. हिज ग्रेटेस्ट फेलियर वॉज द लॉस ऑफ कंधार टू पर्सिया इन AD 1622. सबसे बड़ी फेलियर थी उसका कंधार, लॉस ऑफ कंधार टू पर्सिया, कंधार को हार जाना. Jahangir married Mehrunisa in AD 1611 and conferred the title of नूर जहाँ on her. उसकी जो मैरिज थी वो मेहरुनिसा से हुई, उसने उसको नेम दिया नूर जहाँ. He established जंजीरे अदल at Agra fort for seekers of royal justice. उसने ऐसे लोग जो रॉयल जस्टिस चाहते थे बेटा, उनके लिए जंजीरे अदल की स्थापना की आगरा फोर्ट के अंदर. कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय विजिटेड हिज कोर्ट. उसके कोर्ट में सर कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रॉय आए उसके कोर्ट को देखने के लिए. नेक्स्ट इज शाहजहान. शाहजहान हैड एन इनसेटेबल पैशन फॉर बिल्डिंग्स. उसका बेटा बिल्डिंग्स बनाने के लिए बहुत बड़ा पैशन था, वो बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाना चाहता था. अंडर हिज रूल द ताजमहल ऑफ आगरा एंड द जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली अमंग अदर मॉन्यूमेंट्स वर इरेक्टेड. अब उसके टाइम में उसने शाहजहाँ ने अपने टाइम में ताजमहल आगरा के अंदर और जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर बनवाई. हिज रीजन मार्क्ड द कल्चरल जीनत ऑफ द मुग़ल रूल. मतलब उसका जो टाइम पीरियड था बेटा उसके अंदर उसको मार्क किया गया. उसका टाइम पीरियड कह सकते हैं हम कि उसने अपने टाइम में कल्चर से रिलेटेड जो बहुत सारी चीज़ें थी वो करवाई. हिज मिलिट्री एक्सपेंडेशन ब्रॉट द एम्पायर टू द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी. उसका जो मिलिट्री एक्सपेंडेशन से बेटा, जो उसने सैन्य अभियान चलाए थे, उसने उसके साम्राज्य को एक हम कह सकते हैं कि ख़त्म होने के कगार पर आके खड़ा कर दिया. हिज सन्स कमांडेड लार्ज आर्मीज़ ऑन डिफरेंट फ्रंट्स. उसके जो सन्स थे उसने अलग अलग जगह पे आर्मीज़ जो थी उनको हैंडल किया. ड्यूरिंग हिज रीजन द मारवाड़ी हॉर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड. ताजमहल द एटर्नल लव मॉन्यूमेंट इज़ लोकेटेड इन आगरा. शाहजहाँ commissioned its construction as a. उसने ताजमहल जो बनवाया बेटा आगरा के अंदर, उसने अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए 1631 के अंदर बनवाया. अ रिबिलियन ऑफ सिक्स लेड बाय गुरु हरगोबिंद टुक प्लेस. अब सिख जो थे वो इकट्ठे हो गए थे उसके खिलाफ. शाहजहाँ ऑर्डर्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिख टेम्पल इन लाहौर. क्योंकि जो शाहजहाँ था उसने सिख टेम्पल जो था लाहौर के अंदर उसको गिराने का ऑर्डर दे दिया था, इसलिए जो सिख थे उसके खिलाफ इकट्ठे हो गए थे. नेक्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी इज़ औरंगजेब. औरंगजेब वॉज द सन ऑफ मुमताज़ एंड शाहजहाँ. औरंगजेब became victorious after the brutal war of succession among his brother Dara, साहुजा एंड मुराद. औरंगजेब को बेटा उसके भाइयों के ख़िलाफ़ जो उसने वॉर की थी उसके अंदर उसको सक्सेस मिली. रीबिलियंस ड्यूरिंग हिज रूल जाट पीजेंट्री एट मथुरा, सतनामी पीजेंट्री इन पंजाब एंड बुंदेलास इन बुंदेलखंड. उसका जो टाइम पीरियड था उसके अंदर बेटा जो रिबिलियंस हुए, मतलब विरोध हुए, वो थे जाट पीजेंट्री मथुरा के, सतनामी पीजेंट्री
पंजाब के और बुंदेलखंड के उन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह किया। द एनेक्सेशन ऑफ द मारवाड़ इन AD 1658 led to the serious rift between Rajput and Mughals after the death of राजा जसवंत सिंह। राजा जसवंत सिंह की डेथ के बाद जो राजपूत और मुग़ल थे उनके बीच एक बहुत बड़ी दरार आ गई। 9th सिख गुरु तेग बहादुर वॉज एग्जीक्यूटेड बाय हिम इन AD 1675। सिख रिलीजन के जो 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी उनको इसने मारा। मुग़ल कॉन्क्वेस्ट रीच टेरिटोरियल क्लाइमैक्स ड्यूरिंग हिज रीजन। इस टाइम पे जो उसकी बेटा औरंगजेब, हम ये कह सकते हैं कि जो औरंगजेब था इस टाइम पे बहुत अच्छी उसे सक्सेस हासिल कर ली थी। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ टू जिंजी इन साउथ। इसका जो बेटा जीत थी, उसकी जो विक्ट्री थी वो कश्मीर नॉर्थ में जिंजी इन साउथ तक पहुंच चुकी थी। फ्रॉम द हिंदू कुश इन वेस्ट टू चितगोंग इन ईस्ट। ही वॉज कॉल्ड दरवेश और अ जिंदा पीर। उसको जिंदा पीर बोला गया। उसने सती प्रथा जो थी बेटा उसको बंद करवाया था। और कॉन्क्वेट बीजापुर एंड गोलकंदा, उसने बीजापुर और गोलकंदा को भी जीत लिया था। ही बिल्ट बीवी का मकबरा ऑन द टॉम्ब ऑफ हिज क्वीन रबाउत दुरानी एट औरंगाबाद। उसने औरंगाबाद के अंदर बेटा अपनी वाइफ की कब्र के ऊपर बीवी का मकबरा एक टॉम्ब बनवाया। मोती मस्जिद विद इन रेड फोर्ट दिल्ली एंड द जामी और बादशाही मॉस्क एट लाहौर, ये सब उसने मोन्यूमेंट्स ये वाले भी बनवाए थे। औरंगजेब डाइड इन 1707 इन अहमदनगर। नेक्स्ट इज़ फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर बेटा ख़त्म कैसे हुआ? हिस्टोरियंस हैव ऑफर्ड न्यूमरस एक्सप्लेनेशंस फॉर द रैपिड कोलैप्स ऑफ द मुग़ल एम्पायर। हिस्टोरियन से बहुत सारे अपने अपने व्यूज़ बताए कि मुग़ल एम्पायर कैसे ख़त्म हुआ। एम्परर्स लॉस्ट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ऑफ द एम्पायर एज द वाइडली स्कैटर्ड imperial officers lost confidence in the central authorities and made their own deals with local men to influence। अब जो बेटा एम्परर्स थे उन्होंने अपना जो कंट्रोल था एम्पायर के ऊपर उनका वो कंट्रोल ख़त्म हो गया। एज वाइडली स्कैटर्ड इम्पीरियल ऑफिसर्स लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी जो थी उनसे जो ऑफिसर्स थे उनका कॉन्फिडेंस जो था, उनका जो भरोसा था वो भी उठ गया। एंड मेड देयर ओन डील्स विद लोकल मैन ऑफ इन्फ्लुएंस। अब वो क्या करते थे, उनकी जो भी डील्स होती थी वो सब लोकल मैन के मतलब वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ वो खुद ही कर लेते थे। द सक्सेसर्स वर वीक एंड इनकम्पिटेंट। अब जो सक्सेसर्स थे मतलब जिनको गद्दी आगे बढ़ानी थी, जिनको साम्राज्य आगे बढ़ाना था, वो बहुत ज़्यादा वीक थे तो वो नहीं कर पाए वो चीज़। अनदर रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ मल्टीपल वॉर्स दैट वर फाउट क्विक सक्सेशन। एक और रीज़न जो था मुग़ल एम्पायर ख़त्म होने का वो ये था कि मल्टीपल वॉर्स मतलब एक के बाद एक वॉर लड़ी गई। ड्यू टू दिस मराठास एंड अदर रीजनल पावर्स स्टार्टेड टू ग्रो एंड मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर मुगल्स टू कंट्रोल देयर एम्पायर। अब मतलब धीरे धीरे वॉर्स जो थी वो लगातार होती रही। अब मराठास और जो रीजनल पावर्स थी उन्होंने अपना जो कंट्रोल था वो कर लिया एम्पायर के ऊपर, जो मुगल्स थे उनका कंट्रोल जो था वो धीरे धीरे कम होता गया। द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर लेड टू अ डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुआ, इसके साथ साथ ही एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो थी उसका भी डिक्लाइन हो गया, मतलब विच ड्रॉव अप फूड प्राइजेस, जिसने जो फसलें थी उनके रेट को बहुत ज़्यादा गिरा दिया। यही रीज़न था बेटा मुग़ल एम्पायर ख़त्म होने का।